नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अंतरा पुस्तक पर आधारित पाठ सुमिरनी के मनके का दूसरा भाग, जिसका नाम है घड़ी के पुर्जे। तो अब इस पाठ में हम देखते हैं कि क्या पढ़ाया गया है। इसका पाठ का प्रतिपाद्य मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका जो सारांश है वो क्या है। एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ कि घड़ी के पुर्जे में जो है, इसमें लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने का धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत मतलब उदाहरण होता है, के द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें देखेंगे बच्चों, ये जो घड़ी के पुर्जे है, इसमें जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका यह कहना होता है कि जो धर्म जैसे लिख दिया गया है वैसे ही सामान्य व्यक्ति को मान लेना चाहिए। उसमें उसको किसी भी तरह की बहस या उसके पुर्जे खोल करके या उसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह लेखक ने उसको उस धर्माचार्यों को ये कहा है, एक घड़ी का उदाहरण देते हुए ये कहा है कि यदि ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को घड़ी से सिर्फ समय पूछना है तब तो वह किसी से भी पूछ सकता है, ऐसे व्यक्ति से जिसने घड़ी बांध रखी हो कि भाई कितना समय हो रहा है। तो वो उसको सिर्फ समय से मतलब था, उसको पता चल गया कि भाई 10 बज रहा है, 12 बज रहा है। लेकिन लेखक ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति घड़ी को बांध करके स्वयं समय देखना चाहता हो और उसके अनुसार अपने आप को प्रतिबंधित करना चाहता हो तो इसमें बुराई क्या है। यानी कि वह भी उस घड़ी को बांध करके उसके बारे में पूरी जानकारी वह चाहता है। और चूंकि जब घड़ी वह बांधता है, जब उसको ज्ञान हो गया है, तो घड़ी में अगर कभी कोई किसी तरह की खराबी आ जाती है तो वह घड़ी के पुर्जों को खोल करके भी देख सकता है, साफ कर सकता है और उसको फिर से उसी रूप में ला सकता है। तो इस तरह का उदाहरण जो है घड़ी के पुर्जे के माध्यम से इस शीर्षक का जो पाठ है, उस पाठ का शीर्षक है कि घड़ी के पुर्जे। तो इसमें यही बताया गया है एक उदाहरण के माध्यम से, जो धर्म को जानने वाले विद्वान हैं, जो उनकी बातें हैं वो मानते हैं कि धर्म जैसे है वैसे ही सामान्य जन को स्वीकार लेना चाहिए। इसमें उनको बहुत तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। उसी के बारे में इस पाठ में, इस शीर्षक में, इस प्रसंग में आपको बताया गया है। तो देखिए, धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे। ऐसा धर्माचार्यों का कहना है कि धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कान खोल कर सुन लीजिए। आपस में बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं कि कान खोल कर सुन लीजिए यह चीज़, यानी उसको बहुत ध्यानपूर्वक उसकी तरफ कहा जाता है उस बात को मानने के लिए। तो वहाँ वही लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो धर्माचार्य हैं वो ये कहते हैं कि धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करें। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन लें। इस सत्य युगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। दृष्टांत मतलब उदाहरण, एक घड़ी का उदाहरण दिया जाता है। घड़ी के माध्यम से वो अपनी बातों को कहते हैं कि घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से, जो घड़ी देखना जानता है, किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, यानी पीछे जो कल पुर्जे उसके होते हैं, तो घड़ी जो हम बांधते हैं उसको पीछे से खोल करके उसके कल पुर्जे देखे जाते हैं और पुर्जे गिन लें, उन्हें खोल कर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा लें। यह तुमसे नहीं होगा। तो यहाँ इस बात को कहने का मतलब उनका यह होता है, जो धर्माचार्य हैं उनका यह मतलब होता है, वे कहते हैं कि घड़ी समय बताने का कार्य करती है। आम मनुष्यों को घड़ी से समय जानने की ही आवश्यकता होती है और वह दूसरों से पूछ करके भी काम
चला सकता है। उसके पुर्जे खोल करके साफ करना और साफ करके फिर से लगाने का अधिकार उसको नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि उनका कहना क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, तो धर्माचार्यों का जो इस बात को कहने का आशय है वो यह है कि उन्हें धर्म के बारे में गहन जानकारी की ज़रूरत नहीं है। उन्हें यह जानने का अधिकार भी नहीं है कि वे धर्म के रहस्यों को जान सकें। अर्थात उनका कहने का मतलब यह है कि जैसा वो कहते हैं वैसा ही उस धर्म का व्यक्ति स्वीकार ले, उसके बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल या गहन अध्ययन करने की आवश्यकता उसको नहीं है। यानी आप धर्म तो मानिए, लेकिन धर्म के बारे में पूरा ज्ञान रखने का अधिकार आपको नहीं है। वर्तमान परिवेश में आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो हैं वो कोरोना वायरस के चलते भी देखने सुनने को आ गया है, जिसमें साद का उल्लेख आता है, मौलाना साद का, कि वह अपने जो अनुयायी हैं उनके, जो उनके धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको किस तरह से वो अपना संदेश देते हैं। तो संदेश देते हैं और संदेश मानने वाले जो लोग हैं वह अपने धर्म का गहन अध्ययन करने के बजाय उनकी कही हुई बातों को ही सिर्फ समझ लेते हैं और उसी के अनुसार अनुसरण करने लगते हैं। जबकि किसी भी धर्म में किसी भी व्यक्ति को गलत कार्य करने की सीख नहीं दी जाती है। इसलिए व्यक्ति को जो कहा जाए वो उसके बारे में उसको जानकारी भी होनी चाहिए कि जो उसके गुरु बता रहे हैं वह वास्तव में सत्य है या नहीं। चाहे वह धर्म हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो या अपना मुस्लिम धर्म हो या किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो। क्योंकि कबीरदास ने सीधे कहा है, कबीरदास ने दोनों पक्षों पे हर एक धर्म का उल्लेख करते हुए उन्होंने यही कहा है कि अगर अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाएंगे तो अंत काल में गुरु और शिष्य दोनों को ही पछताना पड़ेगा। वह कोई भी धर्म हो सकता है, वह कोई भी समुदाय हो सकता है, किसी एक के लिए उन्होंने नहीं कहा है। तो इस तरह से उनकी जो सोच थी वो समाज सुधारक की थी और बहुत अच्छी तरह से लोगों के स्वभाव को जानते थे। क्योंकि ये यहाँ उल्लेख मैं कबीर का कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आज के समाज में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो धर्म निरपेक्ष होकर के लोगों को सही ज्ञान देने का काम करें। तो ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए हमें ऐसे गुरुओं की शरण में जाना चाहिए जो हमें वास्तविकता से परिचित कराएं, न कि हमें किसी भी तरह से गुमराह करें। यदि हम ऐसे गुरु की शरण में जाएंगे तो अंत काल में अपना तो नाश होगा ही होगा, गुरु का भी नाश हो जाएगा। तो इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न न हो। तो यहाँ पे वो बात बताई गई है कि धर्म जैसे कहा गया है वैसे ही धर्माचार्यों का मानना है कि धर्म जैसे ही कहा गया है, बताया गया है, वैसे ही आम जन को स्वीकार लेना चाहिए। उसके बारे में बहुत छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लेखक गुलेरी जी ने कहा है इसमें। अब इसमें आगे हम देखें करें कि यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। यानी कि जो वेद शास्त्र को जानने वाले धर्माचार्य हैं, सिर्फ उन्हीं को यह अधिकार है, उन्हीं का यह काम है कि वह वेद की गहनता को जाने। इसके माध्यम से उन्होंने घड़ी का उदाहरण देते हुए ये बताया है। वो कहते हैं कि घड़ी के पुर्जे के बारे में जाने, तुम्हें इससे क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है। लेखक पूछते हैं कि इस तरह की जो तुलना की गई है कि तुमने घड़ी लगाई है लेकिन घड़ी के कल पुर्जे खोल करके तुम्हें देखने का अधिकार नहीं है, तो क्या ये इस बात से हम सब जो है वो शांत हो सकते हैं कि जो उपमा दी जा रही है कि घड़ी आप लगाएं लेकिन घड़ी में अगर कोई खराबी आ जाती है तो उसके कलपुर्जों को देखने का अधिकार हमें नहीं है। लेखक करेंगे इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवें। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पंख न लगाओ,
फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? फिर दूसरे से पूछने के लिए वो बाध्य क्यों हो? लेखक कह रहे हैं कि जो व्यक्ति घड़ी लगा रहा है वह दूसरे से अपनी घड़ी के बारे में क्यों पूछे? गिनती हम जानते हैं, अंक हम पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आंखें भी हैं तो हमें भी न देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोलकर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे। पर जरा देख तो लेने दीजिए, पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना ही कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो। लेखक कह रहे हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपनी घड़ी मत दो जो घड़ी साजी का इम्तहान पास कर आया है। करें कि आप जो है अनाड़ी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए मत दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते इत्यादि। तो इस तरह के जो उपदेश हैं वह लोग देते हैं और उनके बारे में ही गुलेरी जी ने बताया है कि ये कहा है कि जो धर्म के जो कुछ लोग अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं और यह कहते हैं कि धर्म के बारे में जानने का अधिकार सबको नहीं है, उन्हें लेखक घड़ी का उदाहरण देकर कहते हैं कि घड़ी में खराबी आ जाने पर हमें भी उसके पुर्जे खोलकर देखने का अधिकार है। घड़ी के पुर्जे देखना कोई कठिन काम भी नहीं है। लोग घड़ी की मरम्मत करना सीखते और सिखाते हैं, वह भी ठीक है। और ये आप देखते हैं हम दैनिक जीवन में और दैनिक व्यवहार में हम ये करते हैं कि घड़ी किसी अकुशल के हाथ में मत दो। ये कहा जा रहा है कि भाई किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में मत दो जिसे घड़ी के बारे में जो है वो कोई ज्ञान ना हो, पर जो इस कला में निपुण है, जैसे घड़ी साज है, नगीना साज है, यानी कि जो घड़ी को ठीक करने की कला जानता है उसको तो आप दिखा सकते हैं, उसे तो दो। अर्थात जो पढ़े लिखे लोगों को धर्म के बारे में जानने समझने का अवसर तो दो, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वह तो अपने धर्म के बारे में जाने, साथ ही उसे घड़ी देखने, साफ करने और सुधारने के बारे में भी बता दो कि भाई आप यह काम खुद भी कर सकते हैं, अन्यथा उस आदमी को धोखा हो जाएगा कि आप दादा परदादा की पुरानी घड़ी लिए घूम रहे हैं जिसके बारे में आपको भी ज्ञान नहीं है। आप सुधारने के लिए दूसरों को हाथ भी नहीं लगाने देना चाहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि आप दूसरों को भी उस धर्म के बारे में जानने का अवसर दीजिए जिसके बारे में वह व्यक्ति भी जान सकता है, वह व्यक्ति भी पढ़ा लिखा है। यह नहीं कि सिर्फ कुछ लोग ही अपने आप को धर्म का वेद व्याता मान लें और उनके कहे अनुसार ही जो है उनका जो समुदाय है वह उस धर्म को माने। वह कोई सा भी धर्म हो सकता है। इस पे क्वेश्चन है, नीचे अभी मैं बताऊंगी। शब्दार्थ मैंने इसमें दे दिया है आपको। कान ढलका कर, कान खोल कर सुनना। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। टंटा मतलब झंझट। शास्त्रज्ञ मतलब वेद शास्त्रों के ज्ञाता। घड़ी साज, घड़ी मरम्मत करने की कला जिसको आती है वो। और गृह कार्य में आपको अभ्यास प्रश्न जो हैं 1 से लेकर के 7 तक उसके प्रश्नोत्तर करने हैं और उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ आपको जो है वो NCERT से दिए जा रहे हैं और साथ में इसका PDF भी मैं आपको भेज दूँगी। तो ये देखिए, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया है। तो इसमें इसका उत्तर जो है वो लिखा हुआ है। उत्तर देख करके और फिर आप इसको लिख लेंगे। जैसे 1-2 प्रश्नों के उत्तर मैं बता देती हूँ, पढ़ देती हूँ। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया है क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना
जटिल होती है, उसी प्रकार धर्म की संरचना भी जटिल होती है। हर मनुष्य घड़ी को खोल तो सकता है, परंतु उसे दोबारा जोड़ना उसके लिए संभव नहीं होता। और ये बच्चों कभी भी आप देख सकते हैं, जैसे घड़ी हुआ, सिलाई मशीन हुआ, जो व्यक्ति के जीवन में रोज प्रयोग में आने वाली मशीनें हैं, तो इस तरह से हम खोलने को तो उसको खोल सकते हैं, लेकिन पुनः उसी स्थिति में बैठाना तब कर सकते हैं, फिर से उसके पुर्जे तब जोड़ सकते हैं जब हमें उसका थोड़ा बहुत ज्ञान हो, या जैसे जैसे हम पेंच को खोल रहे हैं वैसे वैसे यह ध्यान रहे कि भाई इसको, इस पार्ट्स को हमने पहले निकाला, इसको ऐसे निकाला, तो वैसे ही हमें उसको जोड़ना भी है। तो इसलिए लेखक ने कहा कि जोड़ना सबके लिए संभव नहीं है। वह प्रयास तो कर सकता है परंतु करता नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम पहले ही डर जाते हैं कि भाई इसके पुर्जे हमने खोल दिए और फिर से ठीक नहीं हुआ तो और ख़राब हो जाएगी घड़ी। लेकिन लेखक का कहना है कि हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। उसके जाल में उलझे रहते हैं क्योंकि उनके लिए धर्मगुरुओं ने इसे रहस्य बनाया हुआ है। वे इस रहस्य को जानने का प्रयास भी नहीं करते और धर्मगुरुओं के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। उनका मानना होता है कि वे इसे समझने में असमर्थ हैं और केवल धर्म गुरुओं में ही इतना सामर्थ्य विद्यमान है। लेखक ने घड़ी के माध्यम से इन्हीं बातों को बताया है। तो घड़ी का दृष्टांत इसीलिए उन्होंने दिया है। बाकी इसमें जो है वो वही है कि धर्म के जो जानकार लोग हैं वह सोचते हैं कि इसके बारे में और किसी को पढ़ने की, जानने की आवश्यकता नहीं है, और फिर घड़ी की जटिलता को उसी के अनुसार वो दर्शाते हैं। ये इसमें आप प्रश्न के उत्तर में लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। जो इसमें दिया गया है इसके अलावा भी आप अपने विचार स्वयं व्यक्त कर सकते हैं। तो आगे है क्वेश्चन, घड़ी समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते हैं? तो इसका भी उत्तर यहाँ पे दिया है कि घड़ी का कार्य ही समय का ज्ञान करवाना है। वह समय बताती है इसलिए मूल्यवान है। लोग तभी उसका प्रयोग करते हैं। यदि घड़ी समय दिखाना बंद कर दे तो लोगों के लिए घड़ी का मूल्य ही समाप्त हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने अपने हाथ में चाहे जितनी महंगी घड़ी बांध रखी हो, और लेकिन वह समय अगर नहीं बता रही है सही, तो वह फिर क्या है, वो उसका कोई महत्व नहीं है। तो उसका मूल्य ही समाप्त हो जाएगा, चाहे वो कितने ही मूल्य की क्यों ना हो। इसी प्रकार धर्म की मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध कराते हैं। मनुष्य के आरंभिक समय में धर्म का नामो निशान नहीं था, अतः उसके चिन्ह हमें नहीं मिलते, परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया, धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार उत्पन्न होने लगे हैं। धर्म का अर्थ हर संप्रदाय ने अलग अलग रूप में किया है। तो सभी को आपको पता है, सभी अपने अपने धर्म के अनुसार अपना कार्य करते हैं। यह परोपकार तथा मानवता पर आधारित था, लेकिन इसमें आडंबरों ने स्थान बनाना आरंभ कर दिया। धर्म को अस्तित्व में लाया गया ताकि मनुष्य को बुराई की तरफ जाने से रोका जा सके। इसके साथ ही निराशा के समय में जीवन के प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न किया जा सके। पूरे विश्व में विभिन्न लोगों को मानने वाले लोग विद्यमान हैं। भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, जाने कितने ही धर्म हैं। ये सब इस बात का प्रतीक हैं कि उस समय में लोगों ने इसे क्यों स्वीकारा और क्यों इसका उद्भव और विकास हुआ। तो सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण करते हैं। घड़ी साजी का इम्तहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है? यही कि घड़ी साजी का इम्तहान मतलब परीक्षा पास करने का तात्पर्य यही है। इसमें लिखा हुआ है, आप लिख लेंगे, मैंने ऊपर समझा दिया था कि भाई अगर किसी ने घड़ी को बनाना सीख लिया है, उसके बारे में उसको पूरी जानकारी हो गई है, तो उससे घड़ी ठीक करवाने में हमें कोई भी कठिनाई नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उसको पता चल गया है, तो उसे जो घड़ी को ठीक कर देता है वो घड़ी साज कहलाता है। ऐसे मनुष्य को यदि ठीक से घड़ी करने को दी जाए तो वह उसे ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। लोगों को उस पर पूर्ण विश्वास भी होता है। जाहिर सी बात है, हमारे अगर घड़ी ख़राब हो जाती है तो हम कहाँ जाते हैं? घड़ी साज के पास ही तो जाते हैं।
इसी तरह से अगर धर्म में कोई विकृति उत्पन्न हो गई है तो धर्म के मर्मज्ञ और धर्म ज्ञाताओं के पास भी हमें जाना चाहिए, या उनको भी मौका देना चाहिए कि शायद वह इसमें और अच्छा कुछ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्र, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय आपको इसमें व्यक्त करनी है। जो लिखा है इसके अलावा आप अपना उत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट करना है, क और ख हैं, तो ये भी ऊपर जो आपने प्रश्न पढ़े हैं उसी तरह के हैं। वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यह तो गलत है, क्योंकि धर्म के बारे में सबको जानने की छूट होनी चाहिए और सबको अधिकार होना चाहिए। तो ये नीचे आपको इसके उत्तर दिए हुए हैं, आप इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।